कल्पना कीजिए, आप मिस्र से भाग रहे दासों का एक समूह है। मिस्र की सेना आपका पीछा कर रही है और बहुत नजदीक आ रही है। फिर अचानक आप लाल सागर के सामने हैं और पार करने का कोई रास्ता नहीं, बचने का कोई रास्ता नहीं। अब क्या होगा? मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ठीक यही स्थिति थी जब 1 लाख से अधिक इजरायलियों के सामने ये स्थिति थी जब परमेश्वर की शक्ति से वे सदियों की दास्ता से मुक्त हो गए थे और फिरौन ने अपना विचार बदल लिया था। अब उनके सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, यह शाब्दिक रूप से एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सेना और दूसरी तरफ एक लाल समुद्र। ओह परमेश्वर, आप क्या सोच रहे थे? आप इसके बारे में निर्गमन 14 में पढ़ सकते हैं। यह पता चलता है कि परमेश्वर ने जानबूझकर फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया था। परमेश्वर ने जानबूझकर अपने लोगों को खतरे में डाला था। सनसनीखेज खबर। क्या आपने खुद को कभी उस जगह पर नहीं पाया? परमेश्वर, आप क्या सोच रहे थे? मेरे रास्ते में ये बाधा क्यों? ये कैसे हो सकता है? जब आपने मेरे लिए यहां आने का रास्ता खोल दिया तो फिर ये बाधा, और फिर अंत में ये महान बाधा। परमेश्वर इस बाधा को दूर कर दे ताकि मैं इसे पार कर सकूं। आप और मैं कितनी बार इस तरह की प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने लाल समुद्र को दूर नहीं किया। उन्होंने कुछ पूरी तरह से बिल्कुल अलग किया, पूरी तरह से अप्रत्याशित, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। निर्गमन उसका 14 अध्याय 21 और 22 वचन में लिखा है, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसे हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम कर देता था। यहां परमेश्वर ने कभी भी लाल सागर को दूर ले जाने की योजना नहीं बनाई थी। उसने एक रास्ता बनाने की योजना बनाई थी। मेरी बात सुनिए, परमेश्वर आपके लिए भी मुश्किलों के बीच में से एक रास्ता बना देगा। मुश्किलों को हटाएगा नहीं, लेकिन रास्ता बनाएगा। यह उसका ताजा वचन है आज आपके लिए।